चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। धर्म, संप्रदाय और जाति के आधार पर वोट देने की अपील भी नहीं की जा सकती। इसके अलावा किसी भी धार्मिक या जातीय समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण या नारे नहीं लगाए जा सकते। भारत में यह नियम है चुनाव आयोग का, जिनका पालन आदर्श आचार संहिता के दौरान कराए जाने की जिम्मेदारी खुद चुनाव आयोग के कंधों पर होती है। पलटकर अतीत में झांकेंगे तो पता चलेगा कि ऐसा भी वक्त आया जब किसी बड़े नेता ने इन नियमों की अनदेखी की तो उससे वोटिंग तक का अधिकार भी छीन लिया गया, जो कि सजा याफ्ता अपराधियों से भी नहीं छीना जा सकता। तो चलिए इंडिया टुडे आर्काइव के इस वीडियो में आपको बताते हैं बाल ठाकरे पर हुई कार्रवाई का वो किस्सा। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। सांप्रदायिक और नफरती भाषणों को लेकर शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे पर चुनाव आयोग ने 1999 में चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने पर 2 साल का बैन लगा दिया था। इंडिया टुडे मैगजीन ने अगस्त 1999 के एक अंक में लोकतंत्र की विडंबना के नाम से एक संपादकीय छापा था, जिससे चुनाव आयोग की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। सितंबर 1999 में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 28 जुलाई को राष्ट्रपति भवन ने एक अधिसूचना जारी की। इसमें यह आदेश छपा था कि शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे को दिसंबर 2001 तक चुनावी प्रक्रिया में हिस्सेदारी से अयोग्य करार घोषित किया जाता है। बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तीखे फैसलों के बाद चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति भवन ने यह अधिसूचना जारी की थी। तब देश के राष्ट्रपति KR नारायणन थे। इस कार्रवाई की वजह 1987 में बाल ठाकरे के सांप्रदायिक भाषण थे, जिसकी सजा मिलने में उन्हें 10 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा। नवंबर 1987 में महाराष्ट्र की विले पार्ले विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार प्रभाकर काशीनाथ कुंटे और निर्दलीय डॉक्टर रमेश यशवंत प्रभु के बीच था। तब तक शिवसेना को राजनीतिक दल की मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन बाल ठाकरे रमेश प्रभु के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर प्रभु 70 के दशक की शुरुआत से ही ठाकरे के डॉक्टर थे। चुनाव प्रचार के दौरान बाल ठाकरे ने हिंदू मतदाताओं से प्रभु को जिताने की अपील की। वोट देने के लिए उन्होंने एक खास समुदाय के नाम का इस्तेमाल किया। ठाकरे ने कहा था, मेरे सभी हिंदू भाइयों, बहनों और माताओं से अपील है कि वे शिवसेना को विधानसभा में भेजने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे हमारा जीना कठिन हो जाएगा, क्योंकि वे यानी कि मुसलमान आ जाएंगे और धर्म युद्ध हो जाएगा। 9 दिसंबर 1987 को अपने दूसरे भाषण में ठाकरे ने कहा, जीत मेरी या शिवसेना या डॉक्टर प्रभु की नहीं होगी, ये हिंदुत्व की जीत होगी। आप इस जीत में सहायक होंगे और आपको होना भी चाहिए। आपको अपनी जाति, पंथ, देवताओं और हिंदू धर्म के सामने आने वाली कठिनाइयों से छुटकारा पाने का अधिकार है। वहाँ जो भी मस्जिद है, अगर वहीं खोदना शुरू किया जाए तो हिंदू मंदिर मिल जाएंगे। इसके ठीक अगले ही दिन बाल ठाकरे ने कहा, अगर हमें किसी मुसलमान से एक भी वोट नहीं मिलेगा तो चलेगा, मुझे उनके वोटों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे आपके यानी हिंदुओं के वोटों की ज़रूरत है। आपको डॉक्टर रमेश प्रभु को ही विधानसभा में भेजना होगा, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। हिंदुस्तान को हरा भरा होने में देर नहीं लगेगी। अपनी ओर से बाद में धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा के बावजूद प्रभु ने एक गुजराती अखबार को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया था कि अगर वे हार गए तो ये ऐसा होगा जैसे हिंदू धर्म हार गया। उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर रमेश प्रभु की जीत हुई। इसके तुरंत बाद कांग्रेस उम्मीदवार कुंटे ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए ठाकरे और प्रभु दोनों के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। ठीक 1 साल बाद अप्रैल 1989 में बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस SP भरूचा ने कुंटे की याचिका को बरकरार रखा और प्रभु का चुनाव रद्द कर दिया। बाल ठाकरे को भी RPA अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के सेक्शन 123 के तहत ठाकरे के बयानों को अवैध ठहराया और प्रभु को भी इसके लिए अपनी सहमति देने के लिए दोषी ठहराया। क्या कहता है ये अधिनियम? किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उम्मीदवार या उसके एजेंट की सहमति से किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट देने या वोट देने से परहेज करने की अपील नहीं की जाएगी।
इंडिया टुडे मैगजीन ने अपने अगस्त 1999 के संपादकीय में लिखा, एक मायने में ठाकरे को मिला ये दंड संवैधानिक शुचिता और धर्मनिरपेक्षता की जीत के जैसा है, बशर्ते इसे राजनीति से धर्म को अलग रखने के अर्थ में देखा जाए, जो कि देखा भी जाना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया में 10 साल से ज़्यादा लगने पर लिखा गया, भारतीय न्याय व्यवस्था को अपना काम संपूर्ण करने में पूरे 1 दशक से ज़्यादा समय लगा। अगर ठाकरे के भड़काऊ प्रचार पर तत्काल कड़ाई बरती गई होती तो आज महाराष्ट्र के मौजूदा इतिहास की तस्वीर ही कुछ और होती। देर आए दुरुस्त आए वाला मुहावरा बेशक बहुत घिस चुका है, लेकिन इसकी इससे बेहतर मिसाल शायद ही कोई और हो। 1999 की इस कार्रवाई में बाल ठाकरे को न केवल चुनाव में खड़ा होने से प्रतिबंधित किया गया था, बल्कि उनसे वोट देने का अधिकार भी छीन लिया गया था। इंडिया टुडे फाइल्स के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।